केपी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज प्रतिशत का पार्ट 23 पार्ट 23 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कहता है टाइप फर्स्ट में कहता है चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि हो जाने के कारण किसी उपभोक्ता को चीनी के खपत में कितना प्रतिशत कमी कर देना चाहिए कि उसके खर्च में केवल 10% का वृद्धि हो। केवल 10% का वृद्धि हो, यानी कि आप समझिएगा प्रश्न को। तो कह रहा है पहले दे सकता है और बाद। प्रश्न में 3 भाग है, ध्यान दीजिएगा। हम एक पूरा बढ़िया से लिख करके आपको समझा दे रहे हैं, फिर इसको आप शॉर्ट में करेंगे। मान ले कोई व्यक्ति के पास सपोर्ट 100 रुपया है। अब क्या हुआ है, चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि हो गया। पहले 100 रुपया था, 25% की वृद्धि हो गया है, तो कितना हो गया, 125 रुपया हो गया। लेकिन वो कह रहा है कि हम उसके खर्च में केवल 10% का वृद्धि करना है चाहते हैं। वो कहता है हम खर्च में 10% ही वृद्धि करना चाहिए। पहले 25% मूल्य में वृद्धि हो गया है, लेकिन वो खर्च कितना करना चाहता है, 10%, यानी कि कितना खर्च करना चाहता है, 110 रुपया। पहले 100 रुपया खर्च करता था, अब वो कहता है हम 110 रुपया खर्च करेंगे। 125, लेकिन हो गया कितना वृद्धि, 125। तो ये कह रहा है उसके खर्च में कितना प्रतिशत की कमी करना चाहिए। कह रहा है कितना प्रतिशत की कमी करना चाहिए। तो खपत में प्रतिशत कमी बराबर क्या करेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, 110 से 125 हो गया है, यानी कितना प्रतिशत की वृद्धि हो गया, 15 रुपया का। यहाँ 15% का वृद्धि हो गया, 15 रुपया का। तो यहाँ 15 का वृद्धि हो गया, कमी हो रहा है। मतलब 110 से 125 यानी कितना के कमी, 15 का। 125 से 110 से 125 देखें तो कितना की वृद्धि, 15 का। तो कमी या वृद्धि यहाँ कितना हो रहा है, 15 हो रहा है। तब 15 की तुलना हमको प्रतिशत कमी निकालना है, तो कमी किसका होता है, बड़ा मान में। तब बड़ा मान कौन है, 125। अगर वृद्धि निकालना रहेगा तो छोटा मान, कमी निकालना है तो बड़ा मान, क्योंकि हमेशा कमी होता है बड़ा से ही कमी निकलेगा। तो गुना क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब कटता है तो काट दीजिए, जैसे भी कट रहा है 5 से काटिए। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 25, 25 से काटेंगे तो 25 चौ 100, 4 तिया 12% आपका निकल के आ गया। यानी क्या कह रहा है कि कितना प्रतिशत कमी कर देना चाहिए, तो 12% की कमी कर देना चाहिए। अब आपको हम एक नोट में लिख के दे देते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, बाकी प्रश्न ऐसे ही आपको बनाना है, इसलिए नोट माना नहीं लिखो, मान लो कि पहले चीनी का मूल्य 100 रुपया था, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, पहला लाइन में 100 रुपया था। बाद में 25% की वृद्धि होने के कारण 125 रुपया हो गया, 125 रुपया हो गया। पर कहिए, बट कहिए, लेकिन कहिए, किंतु कहिए, पर वह सिर्फ यानी ओनली 10% ही
अपना खर्च बढ़ाना चाहता है। यानी कि कितना बढ़ाएगा, तो 10% ही बढ़ाना चाहता है, तो 110 रुपये ही खर्च बढ़ाना चाहता है। तो यही काम यहाँ पर हम बताएं, एक आपको लिख कर दे दिए हैं। हम समझते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे प्रश्न बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न, टाइप सेकंड, कहता है चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि होने पर खर्च में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि चीनी पर होने वाला व्यय अपरिवर्तित रहे। यानी कि चलिए इसको दो तरीक़ा से देखते हैं। मेथड फर्स्ट में आपको सिखाए थे प्रतिशत कमी बराबर, क्या फार्मूला आपको बताया गया था कि प्रतिशत कमी निकालना रहेगा तो क्या करना है, वृद्धि या अधिक 100 प्लस वृद्धि, यही बताया गया था ना, और गुना 100 कर देना है। बस कर दीजिए। वृद्धि हुआ है, कितना हुआ है 10, कितना में 100 में, तो 110, और गुना क्या कर देंगे 100 कर देंगे। कटता है तो काट दीजिए, 0 से 0 कट गया। 100 में 11 से भागा देंगे, कितना हो जाएगा 9.1/11%। आपका आंसर निकल के आ गया। अगर इसी को हम दूसरे के किसी बुक में आप देखिएगा तो इस तरह से लिखा रहेगा, माने फार्मूला तो वही है प्रतिशत कमी बराबर, लेकिन सिर्फ लिखने का तरीका चेंज किया है। 10/100 प्लस 10 और गुना 100 कर देना है। यानी कि कहने का मतलब कि मूल मान में 10 क्या करना है, बढ़ा देना है। तो क्या हो गया 10/110 और गुना 100, वही चीज़ हो गया। 0 से 0 काट दीजिए, 100 से गुना 100 10 में भागा दे दीजिए 100 से, कितना हो जाएगा आपका, निकल के आ जाएगा 9.1/11%। कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से बनाना है इस प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपको पहले ही बताया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि कपड़े के मूल्य में 50% की वृद्धि हो गई तो ग्राहक कितना प्रतिशत कम कपड़ा खरीदे कि उसके खर्च में केवल 20% का वृद्धि हो। ये आपका प्रश्न कह रहा है। तो पहले क्या था कि 100 रुपया था, बाद में क्या हो गया कि 150 हो गया, और वे खर्च करना चाहता है कितना 120। ये चीज़ आपको समझ में तो आ गया होगा। अब ध्यान दीजिए 120 से 150 में कितना का अंतर हो रहा है 30 का। अब निकालना है कुछ प्रतिशत कमी, तो प्रतिशत कमी बराबर कितना 30, कितना में कमी 150 में, और गुना क्या कर देंगे 100। कटता है काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 3 से काट दिया, 3 × 5 = 15, 5 से काट दिए 20 × 5 = 100, यानी क्या प्रतिशत 20% की क्या हो गया कमी हो गया। आगे बढ़ते हैं। आलू का मूल्य 3 रुपया प्रति केजी से बढ़कर 4 रुपया प्रति केजी हो गया तो कोई उपभोक्ता कितना प्रतिशत कम आलू खरीदे कि उसका खर्च अपरिभावित रहे, माने उसका खर्च क्या हो प्रभावित ना हो। तो 3 रुपया केजी खरीद रहा था, ठीक है, और वो हो गया कितना 4 रुपया केजी हो गया है। 3 से बढ़ के कितना हो गया 4 रुपया केजी हो गया। तो 4 रुपये प्रति केजी हो गया, तो अंतर कितना का यहाँ देख रहे हैं कि 1 रुपया क्या हो गया बढ़ गया है। तो निकालना है प्रतिशत कमी, तो कमी बराबर 1 का कमी और कितना में बड़ा मान में 4 में, गुना क्या कर देना है 100। काटिए, कट जाता है 25 बार में, तो कितना हो गया 25% की कमी करना है। यानी कि आपको ध्यान, कमी हमेशा बड़े मान में होता है, कमी हमेशा बड़ा मान में होता है, ध्यान रखना है। कमी हमेशा बड़ा मान में होता है, वृद्धि हमेशा छोटा मान में होता है। एक पॉइंट यहाँ, दूसरा पॉइंट अगर लिखें कि वृद्धि हमेशा
छोटा मान में होता है। ये चीज़ को यहाँ ध्यान रखना है। चलिए इधर लिख दिए। अब होमवर्क में आपको बनाना है क्वेश्चन नंबर 85 पेज नंबर 222 पर थ्री राइटर बुक RS अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 50 219 पेज पर। आप होमवर्क पहले बना लीजिए। हम अभी इसका सॉल्यूशन कर दे रहे हैं, लेकिन आप बना करके ही अब मिलाइएगा। यहाँ तक ही आपका आज का वीडियो है, लेकिन हम फिर भी इसमें और थोड़ा सा जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, जो 2 प्रश्न होमवर्क में दिए हैं इसी में हम जोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न ये आपका होमवर्क का है। ठीक है, थ्री राइटर बुक का है, RS अग्रवाल का है। कहता है यदि चाय के दाम 60 रुपये प्रति किग्रा से 75 रुपये प्रति किग्रा हो जाए, यानी 60 रुपया प्रति केजी से क्या हो जा रहा है, 75 रुपया प्रति केजी हो जा रहा है, तो एक परिवार को इसकी खपत में कितना प्रतिशत कमी करनी होगी जिससे कि पूर्व बचत प्रभावित ना हो। यानी ध्यान दीजिए कितना का हो रहा है, कमी हो रहा है। पहले 60 से हो गया 75, यानी कि कितना का वृद्धि हो गया, यहाँ पर ही वृद्धि हो गया 15 का, है ना। तो खपत में प्रतिशत कमी निकालना है, प्रतिशत कमी बराबर, तो क्या करेंगे 15, कमी किस में होगा, बड़ा मान में, तो 75, अब गुना क्या कर देना है 100, काटता है तो काट दीजिए, 15 पचे 75, 5 से काट दीजिए 20 पचे 100, यानी कै प्रतिशत, 20% आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, आपका थ्री राइटर बुक RS अग्रवाल का है। ये भी प्रश्न आपका थ्री राइटर बुक RS अग्रवाल का है, क्वेश्चन नंबर 50 पेज नंबर 219 पर। ध्यान दीजिए, कहता है एक दलाल की कमीशन दर 4% से 5% कर देने पर भी उसकी आय अपरिवर्तित रहती है, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई। कहता है पहले जो दलाल था उसको 4% कमीशन मिलता था, बाद में उसको 5% कमीशन कर दिया गया, मतलब 1% कमीशन बढ़ा दिया गया है, फिर भी उसका आय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यानी कि व्यापार में प्रतिशत कमी बराबर, व्यापार में प्रतिशत कमी निकालना है, तो प्रतिशत कमी निकालना है, 1 का कमी हुआ तो कमी किस मान में, बड़का मान में, अब गुना 100 कर देंगे, काटिए 20 पचे 100, यानी कि 20%, 20% का क्या हो गया है, कमी हुआ है, जबकि कमीशन बढ़ाने पर भी क्या हो रहा है, कमी आ रहा है आपका। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।